फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 21 से 28 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का क्या कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तुझसे पापों की क्षमा मिलती ही है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक इस्राएल प्रभु की राह देखता रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इस्राएल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो,
एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से 26। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुदई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे, प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, वह अवश्य ही जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पाप भुला दिया जाएगा, वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। परंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता
करता है तो वह अवश्य मर जाएगा। उनकी पुरानी धार्मिकता भुला दी जाएगी, उसे कोई याद नहीं करेगा। ईश्वर दयालु है, करुणामय ईश्वर है, न्यायप्रिय ईश्वर है। वह हमारा कल्याण करना चाहता है, हमारी भलाई करना चाहता है। वह अपने मार्ग पर ले चल के हमें जीवन प्रदान करना चाहता है, क्योंकि हम सभी उनके बाल बच्चे हैं, हम सभी उनके अपने हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों के जैसे गहरी नहीं हुई, उनकी अपेक्षा गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं। क्यों? शास्त्री और फरीसी अनुष्ठान करते थे जैसे हम और आप अनुष्ठानों में विश्वास करते हमें चाहिए, लेकिन सबसे पहले ईश्वर से जुड़ाव चाहिए। उनकी आशीष और कृपा बरसनी चाहिए। उनका जीवन हमारे जीवन में समाहित होनी चाहिए, ताकि उन्हीं के प्रेरणा से जो हम कार्य करें सबों का भला हो सके। हम अपने लोगों से कैसे पेश आते हैं? क्या उनको वह दर्जा देते हैं जो दर्जा हम अपने लिए चाहते हैं? मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है, क्योंकि वह अपने आप से संलिप्त है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो हमारे विचारों और हमारे हृदय को भ्रष्ट करता है। इसलिए यीशु कहते हैं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य है, क्योंकि क्रोध की अग्नि ही मनुष्य को नाश कर देता है और मनुष्य की जिंदगी ले लेता है। यदि वह कहे रे मूर्ख, क्योंकि उनके अंदर से जो क्रोध निकलती है वह ईश्वर से नहीं उनके भावना से निकलती है और वह महासभा के दंड के योग्य समझा जाएगा। यदि वह कहे रे नास्तिक, तो नरक के आग में झोंक दिया जाएगा। जब तुम वेदी पर दान देने जाते हो, वहां पर तुम्हें पता चले कि तुम्हें अपने भाई से कोई शिकायत है, अपनी भेंट वहीं छोड़कर पहले मेल मिलाप करो, तब आकर भेंट चढ़ाओ। आज लोग क्रोध, ईर्ष्या और बदले की भावना से जलते हैं। हमारा देश, हमारे लोग, हमारा परिवार बदले व मनुष्य ईर्ष्या से जल रहा है। एक देश दूसरे से जलता है, एक जात दूसरे जात से जलते हैं, एक धर्म दूसरे धर्म से जलते हैं, एक समाज दूसरे समाज से जलते हैं, एक परिवार दूसरे परिवार से जलते हैं। ये सब हमें नाश करता है।
हमारी धार्मिकता साथी और फरीसियों की अपेक्षा गहरी नहीं हुई तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हमारा जीवन परिवर्तित होना है, हमारा मन और हृदय परिवर्तित होता है। आज परिवर्तन को लेकर के देश में हंगामा है, देश जलता है, देश कटता है, देश मरता है। अपने स्वार्थ और लालच में, सत्ता के लालच की भूख में मरता है, मरते हैं। ईश्वर को भुला दिया, संसार की चीजें भगवान बना और ईश्वर हमारे नजर से चला जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग हैं, इन्हें दुख और अत्याचार और बीमारी में भी अपना विश्वास जीते हैं। आज हमारी दुनिया टिकी हुई है इस पापमय जीवन तो जरूर है, लेकिन उसके साथ ही साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो पवित्र धार्मिक जीवन जीते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, सेवा और प्रेम से जीते हैं। यही कारण है कि आज की विषम परिस्थिति में भी दुनिया टिका हुआ है। हमें हमारी सोच ईश्वर के सोच की होनी चाहिए। कब सोचेंगे, कब हमारा विचार उनसे होगा? जब हम यीशु से जुड़ जाते हैं, जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। यीशु ने कहा, जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूं बहुत फल उत्पन्न करता है। तेरे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरा मार्ग तेरा मार्ग नहीं है। हमें ईश्वर के विचारों और मार्ग के जानने के लिए प्रार्थना में उनसे जुड़ने की जरूरत है, ताकि हम उनके विचारों का परख करें और जो उन्होंने अपनी निर्धारित योजना हमें बनाई है उसी के तहत हम कार्य करें और इस प्रकार यीशु के मार्गदर्शन और संरक्षण में सदा खुशहाल और सुखी रहे। हे प्रभु, तूने हमारे लिए दुख सहा, तू इस दुनिया में पवित्र जीवन जिया, अपने मीठे वचनों से स्वर्ग का राज्य इस दुनिया में लाया। इस पाप की दुनिया में भी तू पवित्र जीवन जिया और इस प्रकार तूने हमें सिखाया कि हमें कैसे पवित्र जीवन जीना है। हे प्रभु, हमारा विश्वास तुझी से अटूट रहे, ताकि तेरे द्वारा जो कृपा दान और पवित्र आत्मा की शक्ति हमें आती है उसी के द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर सके। जय यीशु। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।